नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश की राजधानी दिल्ली मौत के कुएं में तब्दील हो चुकी है और यह साबित हो चुका है कि इसके लिए जिम्मेदार पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों बैठकर सिर्फ कुर्सियां तोड़ते हैं। और अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां सबसे ज्यादा पराली जलती है। दिल्ली नगर निगम पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। लेकिन इन लोगों से भाषण दिलवा लीजिए, काम नहीं होता इनसे। और जो सीएम और जो पीएम अपने शहर के लोगों को 10 साल में साफ हवा ना दे सके, वो कितने निकम्मे हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि सांस से बेसिक चीज क्या हो सकती है। और इस निकम्मेपन ने सुप्रीम कोर्ट के सब्र का बांध तोड़ दिया है। उसे कहना पड़ा है कि हम आपको आखिरी चेतावनी देते हैं, दिल्ली शहर को जीने लायक बनाइए, वरना हमारा बुलडोजर चला तो रोकेगा नहीं। अब मोदी और केजरीवाल दोनों की हालत खराब है कि पता नहीं कैसे क्या करेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि कुछ भी करो, लेकिन पराली का जलना रुकना चाहिए, हम कुछ नहीं सुनेंगे। राजनीतिक दोषारोपण का खेल बंद कीजिए, यह सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है। और विश्व गुरु बनते फिरते हैं नरेंद्र मोदी। नीतियां इन बातों पर निर्भर नहीं हो सकती कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। कोर्ट ने कहा हमने पटाखों को बैन करने का आदेश केवल दिल्ली के लिए नहीं दिया था, लोगों का दम घुट रहा है और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की सरकारों को सख्त आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है और अगर हमने खुद एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं, याद रखना। और इसके लिए केवल 48 घंटे यानी 2 दिन का समय दिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की। आपको बता दें कि राजधानी की हवा, दिल्ली की हवा, नोएडा की हवा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब है। 6 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470 के पार था, जो कि होना चाहिए था 50 से नीचे, आइडियली 100 भी चलिए काम चला हुआ। मतलब तय सीमा से 9 गुनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में रहने वाले। 400 से 500 AQI वाली हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर। मतलब दिल्ली में इस समय पैदा होने वाले बच्चे भी कम से कम 25 सिगरेट का धुआं अपने सीने में भर रहे हैं। 2-4 सिगरेट में डॉक्टर वार्निंग देने लगते हैं कि छोड़ दो नहीं तो मर जाओगे, और कहां 25 सिगरेट का धुआं कम से कम। और यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह सिलसिला महीनों चलता है। सरकारों की बेहयाई देखिए कि इससे बचने के नाम पर, इंतजाम के नाम पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं जो गाल तो इतनी बजाते हैं लेकिन अपने निकम्मेपन को ढकने के लिए बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल देते। पढ़ो मत, स्कूल मत जाओ। बुजुर्ग खांसते रहते हैं और अस्पतालों में दमा के मरीजों की लाइन लग जाती है। हेल्थ मिनिस्टर ढिठाई से कहते हैं कि सुनो, टहलने मत जाओ, कसरत मत करो, बाहर कम से कम निकलो, और निकलो तो अपने रिस्क पर निकलो। दिल्ली में सरकारों के प्रचंड निकम्मेपन की यह कहानी हर साल की है, जहां खुद प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हैं, 60 मंत्री रहते हैं, 790 सांसद रहते हैं, हजारों IAS, IPS, IRS, IIS रहते हैं, तमाम तरह के आयोगों के अध्यक्ष रहते हैं, और बच्चे खांसते रहते हैं, माएं उन्हें लेकर अस्पताल भागती रहती हैं, डॉक्टर हलकान रहते हैं, और सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री से राज्य मंत्री तक अपने अपने सरकारी बंगलों में एयर प्योरीफायर लगाकर मौज काटते रहते हैं। मौज, माला पहनाकर पूजिए ऐसे विश्व गुरुओं को और विकास पुरुषों को, इनसे काम नहीं होता। अब जरा सरकार की बेशर्मी और अदालत की सख्ती पर आते हैं। 31 अक्टूबर को पिछली सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को साफ निर्देश दिया था कि 1 हफ्ते में बताइए आपने हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किया।
इसके साथ ही कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली एनसीआर रीजन की रिपोर्ट देखने के बाद चार्ट के रूप में और डिटेल्ड रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। आपने कभी सुना है कि देश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसा कोई आयोग भी है जिसमें सैकड़ों लोग नौकरी करते हैं, करोड़ों की पगार उठाते हैं कि हवा साफ रहे? कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर रीजन के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि आप प्रदूषण की समस्या शुरू होने के ड्यूरेशन और AQI के साथ खेतों में पराली जलाने की जमीनी हकीकत बताते हुए सारी चीजें चार्ट के रूप में पेश कीजिए। लेकिन इन 5 दिनों में हुआ क्या? कुछ नहीं। और यह बात सबको पता थी कि कुछ नहीं होगा। मजाक लगने लगी है। प्रदूषण के मामले में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों की हवाबाजियां। यह किसी एक को कसूर देने का वक्त नहीं है। सारी राज्य सरकारें, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, क्या राजस्थान, 5वीं तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद। क्या मजाक है? कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री बंद। सब्जी, फल, दवा जैसी जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की आवाजाही बंद। गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क बंद। चलिए, अच्छा किया, पहले क्यों नहीं किया? लेकिन 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन। यह क्या मुहूर्त है भैया? एक हफ्ता और क्या कीजिएगा? और तब तक 500 AQI पर सांस लेते रहे बच्चे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक बेहद थका हुआ संवेदनहीन बयान देते हैं कि प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की भगवंत मान सरकार हरियाणा में प्रदूषण फैला रही है। पंजाब वाले कहते हैं कि यूपी वाले कर रहे हैं, हरियाणा वाले कर रहे हैं। कमाल है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी होशियारियों और हवाबाजियों से तमतमा उठा है। याचिकाकर्ता की वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि पंजाब में खेतों की आग पर निगरानी नहीं होती और दिल्ली की हवा बिगाड़ने में पराली जलाने का सबसे बड़ा हाथ है। इस पर जस्टिस कौल ने पूछा कि इसका समाधान क्या है? हम दिल्ली को हर साल इस तरह के प्रदूषण से जूझने नहीं दे सकते। वहीं एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि इसके पीछे जो वजह है उसका सामने आना जरूरी है। मतलब कमाल है, सामने नहीं, अब क्यों हो रहा है? यहां समस्या पराली जलाना नहीं बल्कि उसे जलाने की टाइमिंग है। क्या बात कही है? ना बताते तो पता ही ना चलता कि वो कब जलाई जा रही है। सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी बोले कि केवल 20 से 25 दिन इस साल के आखिर में ऐसे होते हैं जब ये परेशानी होती है। ऐसा नहीं है। इस पर जस्टिस एसके कौल ने कहा कि हम चाहते हैं इसको रोका जाए और हम नहीं जानते कि आप इसको कैसे रोकिएगा, कैसे कीजिएगा, लेकिन इसे रोकना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। तुरंत एक्शन लीजिए। केंद्र सरकार धान की खेती को खत्म करके अन्य फसलें उगाने पर जोर दे। क्या दिक्कत है? धान के अलावा दूसरी फसलों पर MSP के विकल्पों की तलाश करें। किसान खुद उगाएंगे, वो किसानों को सब्सिडी दे, दूसरी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करे ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में मत जलाइए। कोर्ट ने साफ कहा कि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप कुछ नहीं करते। इसके बाद आनंद फानन में 8 नवंबर को एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें सभी संबंधित लोग शामिल होंगे। जरा सोचिए, क्या राजनीति कोई विश्व गुरु कहता है अपने आप को, कोई विकास गुरु कहता है, और सब आपस में बैठते नहीं, अपने मोहल्ले के गुरु नहीं हो सकते। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मोदी हो या केजरीवाल, दोनों बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में एक बाकायदा मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके कैबिनेट मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव उनका नाम है। और जब दिल्ली के बच्चों और बुजुर्गों का दम घुट रहा है, तब मंत्री जी कहां है पता है? चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी, हुकूमतों के लिए उसके मायने क्या होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।